हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिग्राफिक्स में सिंक्रोनाइज मॉडलिंग यानी कि यहाँ पे जो कमांड्स दिख रही है आपको उसको कैसे यूज़ किया जाता है, यानी कि मूव फेस, ऑफसेट रीजन, रिप्लेस फेस, डिलीट फेस और कुछ कमांड आपको यहाँ मोर ऑप्शन में भी मिलेंगे। तो ये सिंक्रोनाइज मॉडलिंग ये जो ऑप्शन है ये आपको यूनिग्राफिक्स ZW3D मास्टर कैम में भी ये ऑप्शन अभी अवेलेबल है। इसका यूज़ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट जो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाते हो और उसको इंपोर्ट करते हो और उसको एडिट करना हो, यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आप अगर देखोगे हिस्ट्री पैन के साथ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक एक्सट्रूड कमांड है, सिंपल होल है और चैम्फर है। इसमें से मुझे होल का साइज एडिट करना है तो मैं यहाँ पे होल कमांड में जाके एडिट ऑप्शन में सिलेक्ट करके उसका साइज चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे चैम्फर को एडिट करना है तो मैं चैम्फर कमांड को यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। सेम फॉर एक्सट्रूड, यानी कि हिस्ट्री के साथ मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एडिट करना है तो एकदम आसान तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन आप सोचो, अगर आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ ऑब्जेक्ट यूनिग्राफिक्स में इंपोर्ट किया और आपको इसके साइज़ में यानी कि लंबाई, चौड़ाई, होल का साइज़, चैम्फर, यहाँ पे स्टेप का डिस्टेंस एडिट करना है और आपके पास ऐसा हिस्ट्री नहीं है, यानी कि आपके पास सॉलिड बॉडी है, ओनली बॉडी, तो फिर आप उसको कैसे एडिट कर पाओगे, यानी कि आपके पास अभी ओनली इतना ही ऑब्जेक्ट है जो कि हिस्ट्री में दिखाता है। इस ऑब्जेक्ट को आप डबल क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते, इससे आपका कोई भी प्रीवियस कमांड ऑन नहीं होने वाला। तो ऐसे समय में आपको ऐसा कौन सा टूल सॉफ्टवेयर में मिलता है जिसको आप यूज़ कर पाओगे, तो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सिंक्रोनाइज मॉडलिंग, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास बिना हिस्ट्री के आता है तो आप उसको एडिट करना इस कमांड के साथ आराम से कर सकोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं मूव फेस कमांड सिखाता हूँ। हम लोग क्लिक करेंगे मूव फेस के ऊपर। जैसे मैंने मूव फेस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे नीचे क्यू लाइन में क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट फेसेस टू मूव। लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्नर में आप देखोगे क्यू लाइन टैब के ऊपर सिलेक्ट फेसेस टू मूव, यानी कि मुझे यहाँ पे कुछ फेसेस सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे फिल्टर में फेस और यहाँ पे सिंगल फेस सिलेक्ट करके इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं उस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे तीन जरिए मिल जाते हैं जिसके थ्रू मैं इसको मूव कर सकता हूँ, यानी कि एक तो जो एरो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में वो वाला, और इसमें डायरेक्शन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन। और ये तीन जरिए कौन से हैं उसको मिनिमम हम लोग डिस्टेंस, एंगल और पॉइंट टू पॉइंट वाले ऑप्शन। तो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस। जैसे ही आप डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। डायरेक्शन सिलेक्ट करने के बाद हमेशा आपको ध्यान में रखना है उस फेस को आप सिलेक्ट करोगे मूव करने के लिए, उसी फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे वाई एक्सिस सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे रिवर्स कर सकता हूँ, नेगेटिव चाहिए तो उसको रिवर्स कर सकता हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे 10 से मूव करना है तो मैं यहाँ पे 10 का वैल्यू डालूँगा और फिर मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है। सिमिलरली फॉर अगर टॉप फेस, यहाँ पे मेरा फॉर्म ऑन है, मैं क्लोज करता हूँ, वापस दिखाता हूँ मूव फेस, सिलेक्ट द फेस, डिस्टेंस ऑप्शन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है,
डायरेक्शन में ऑलरेडी उसने फेस का डायरेक्शन ले लिया है, और अगर मैं चाहता तो उसको चेंज कर लेता हूँ। और फिर डिस्टेंस में मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, तो ये फेस ऊपर शिफ्ट हो गया। मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस एंड एंगल। डिस्टेंस एंड एंगल के पहले हम लोग एंगल समझ के लेंगे। एंगल के साथ आप यहाँ पे आपको सबसे पहले फेस सिलेक्ट करना है। दूसरी बात आपको यहाँ पे वेक्टर सिलेक्ट करना है। वेक्टर आपको ध्यान में रखना है, जो भी एक्सिस में आप मूव करना चाहते हो उसको पैरेलल होना चाहिए, जैसे कि वाई एक्सिस। और यहाँ पे आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना है जिस पॉइंट से आप इसको मूव करना चाहते हो। फिर आपको यहाँ पे एक एंगल प्रोवाइड करना है। जो भी एंगल आप यहाँ पे दोगे उसी डायरेक्शन में ये फेस आपका मूव होता जाएगा। यहाँ पे मैंने 15 डिग्री दिया है, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ये फेस मॉडिफाई होके मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड एंगल। जैसे कि मैंने आपको डिस्टेंस और एंगल दोनों सेपरेट कमांड बताए, इसमें आपको डिस्टेंस एंड एंगल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेसिफाई करना है जिस डायरेक्शन में हम फेस को मूव करना चाहते हैं। सो सबसे पहले मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का एज सिलेक्ट करते हुए एक वेक्टर स्पेसिफाई किया। इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, यानी कि 15 mm। फेस सिलेक्ट करने का बाकी है, तो मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट, आपको पिवोट पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपको एंगल प्रोवाइड करना है। तो मेरा पिवोट पॉइंट ये रहेगा। उसके बाद मुझे प्रोवाइड करना है एंगल, यानी कि 15 डिग्री। तो आप देख सकते हो जो भी एक्सिस मैंने सिलेक्ट किया उसके रिस्पेक्ट ये मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने इसको 15 डिग्री आगे मूव करने के बाद 15 mm आगे मूव करने के बाद इसको 45 डिग्री का चम्पर भी एंगल भी प्रोवाइड किया है। तो ये जो एक्शन है ये कंबाइन एक्शन होगा डिस्टेंस और एंगल का। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। जैसे कि मुझे इस फेस को सिलेक्ट करना है, इस फेस को मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट मुझे सिलेक्ट करना है और मेजरमेंट कौन से पॉइंट तक मैं मूव करना चाहता हूँ वो पॉइंट सिलेक्ट करना है। फिर आपको स्पेसिफाई करना है वेक्टर। और जो भी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे चेक किए, जैसे कि यहाँ पे मैंने -45 डाला है, तो यहाँ पे -45 mm, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 45 मेंटेन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 40 डालता हूँ तो जो भी डिस्टेंस मैं यहाँ पे दूंगा वो डिस्टेंस आपके प्लेन से, यानी कि जो फर्स्ट प्लेन है वहाँ से ये मूव होता जाएगा, वो डिस्टेंस आपको मिलेगा। यानी कि फिलहाल यहाँ पे मैंने 30 डाला, तो जो भी प्लेन मैंने सिलेक्ट किया था वहाँ से वो 30 mm पीछे मूव हो गया। इस कमांड को आपको थोड़ा सा क्लोज देखना पड़ेगा। उसके बाद है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया और इस फेस को मुझे इस पॉइंट से उठाना है और यहाँ पे रखना है, तो उस पॉइंट तक ये सीधा आ जाएगा। और एक यहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस का यूज करते हुए दिखाता हूँ। सिलेक्ट द फेस, यानी कि फेस पॉइंट टू पॉइंट में मैं इसको मूव करूँगा फ्रॉम सेंटर पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट तक। यहाँ पे जो भी पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया वो करेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए रिजल्ट कुछ अलग मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट ऑन द फेस सिलेक्ट करूँगा और स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मूव, फिर फेस को सिलेक्ट करना है और फिर आपको डिस्टेंस सिलेक्ट करना है। डायरेक्शन मैंने इस एक्सिस का दे दिया और यहाँ से मैं 20 mm आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ कमांड मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए, जिसमें डिस्टेंस एंड एंगल, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट। इस 5 कमांड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपके सभी पर्पज़ के काम हो जाएंगे। आपका कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बाकी के जो पॉइंट्स रहेंगे मैं आपको सिंक्रोनाइज मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद वापस शेयर करूँगा। जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बगैर आपका काम चल सकता है और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है तो आपको समझने के लिए आसानी नहीं होगी। इसके लिए मैंने आपको जो रिक्वायर्ड है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप मॉडलिंग करना जानोगे तो इसके बाद आप खुद भी इसको समझ सकते हो। और अगर आपके मन में डाउट है, बाद में आपको इसको नोट करके रखिए, आप कभी भी मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस ऑप्शन के बारे में प्रैक्टिस कीजिए और आपके डाउट्स कमेंट्स मुझे पूछ लीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट में डाल दीजिए, टेक्स्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।